गुड इवनिंग बच्चों। ये क्लास 9th का अध्याय 1 जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति, उसके कुछ हम लोग अभी वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, काफ़ी दिन के बाद वीडियो आया है, आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर से। चलिए देखते हैं। पहला है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्तिल के किले का पतन हो गया। कब हुआ पतन, ये क्वेश्चन पूछेगा। 14 जुलाई 1789 को। ये है कहाँ, तो फ्रांस में था, पेरिस में। बास्तिल के किले को ढहा कर उसके अवशेष क्या कर दिए गए, बाजार में बेच दिए गए। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। ये बास्तिल का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कब पतन हुआ, 14 जुलाई 1789 को। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंटोनेट। इसका जो विवाह है फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के साथ हुआ था। क्वेश्चन करेगा कि मेरी एंटोनेट थी कहाँ की, ऑस्ट्रिया की थी। नाम क्या था, मेरी एंटोनेट था। शादी किसके साथ हुआ था, तो फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के साथ हुआ था। लंबे समय तक चले युद्धों की वजह से फ्रांस का वित्तीय संसाधन खत्म हो गया था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेट में था पादरी वर्ग, दूसरा में था कुलीन वर्ग, और तीसरे में था जो बच गए, जो किसान थे, औरतें थी, गरीब लोग थे, वो सब तीसरे स्टेट में आते थे। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 ईस्वी में बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गई थी। आगे, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। 2 थे, एक रूसो थे, जॉन लॉक थे। फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसको स्टेट जनरल, जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता था, उसकी बैठक बुला करके अपना नया टैक्स को मंजूरी दिलाना पड़ता था। 20 जून को तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए थे। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। इसके द्वारा 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। ये पूछेगा कब फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया, 21 सितंबर 1792 को। लुई 16वें को 1793 में प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जो गुलेटिन होता है ना, वो एक आरे मशीन की तरह, जिसमें सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, तो उस मशीन में इसको मतलब कि फांसी दिया गया था। यूँ कहे तो इनको कत्ल कर दिया गया था। कब, 1793 ईस्वी को, है ना। कहाँ पे, तो प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में, है ना। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतर सीमा तय कर दी थी तथा मांस और पावरोटी की राशनिंग भी कर दी थी। ठीक है, परंपरागत मॉन्स्यूर महाशय और मैदाम महोदया के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सियातेन, सितोयेन एवं सितोयीन नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये फिर नहीं पूछेगा, दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आगे चलिए, जो पूछेगा उसी को पढ़ना है। इसमें देखिए, 5 अक्टूबर 1789 को महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। ठीक, केवल कुलीन अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। आगे, और इसमें क्या पूछने लायक है, और इसमें
और यहाँ पे देखिए, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेपोलियन बोनापार्ट, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग क्लास में जरूर चर्चा करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है। फ्रांस में 1830 ईस्वी में जुलाई क्रांति हुई थी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, बास्तिल का किला किस शहर में था? तो ये था कहाँ? पेरिस में। बास्तिल के जेल से कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? उसमें 7 कैदी थे। फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का शासन था? तो ये ऑप्शन सी होगा, बोर्बो राजवंश का शासन चल रहा था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंटोनेट। लुई 16वां के राजरोहण के समय राज का स्थिति कैसा था? राजकोष बिल्कुल खाली था। वर्साई का महल कहाँ था? तो वर्साई में था। अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? तो अमेरिका जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, मतलब इंग्लैंड देश ने अमेरिका को गुलाम बनाया था। लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी में कितने स्टेट में बटा हुआ था? अभी जस्ट देखे थे, सॉरी तीन समाज में बटा हुआ था, है ना। ये नहीं, 1 नंबर नहीं, सी नंबर। फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग टैक्स देते थे? तो तीसरे स्टेट के लोग टैक्स भरते थे, जिसमें किसान वगैरह आते थे। 18वीं सदी में फ्रांस में कितने प्रतिशत किसान थे? तो 90% किसान थे। इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था? तो नौकर नहीं था। हाँ, इसमें सॉरी गलती हो गया, ए नंबर होगा, पादरी वर्ग नहीं था, है ना। बाकी वकील थे, बड़े व्यवसायी थे, नौकर भी थे। जो पादरी वर्ग है ना, ये नहीं थे, क्योंकि प्रथम वर्ग में आते थे। किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे? तो ए और बी दोनों को, प्रथम स्टेट को और द्वितीय स्टेट को, दोनों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे। टाइथ नाम के धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किसको था? तो प्रथम स्टेट को था। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब खत्म कर दिया गया? 1792 में खत्म कर दिया गया। चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइथ कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? तो 1/10 हिस्सा लिया जाता था। ठीक है। टाइल कर किसको अदा किया जाता था? तो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना किससे की गई है? मक्खी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी? तो 2.3 करोड़ थी। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसको क्या बोलते थे? उसको मध्य वर्ग बोलते थे। राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो ये जो है जॉन लॉक ने किया। ठीक है। जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 23 नंबर का आंसर बताते हैं क्या होगा। 23 नंबर का होगा बी, ये हो जाएगा रूसो, है ना। स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम का रचना जो है, इसके रचनाकार कौन है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मोंटेस्क्यू। क्या होगा आंसर? मोंटेस्क्यू। संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आजाद कर दिया था, आजाद घोषित कर दिया था? तो हो जाएगा ये 13। फ्रांस की क्रांति के पहले स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब की गई थी? तो ये 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 1614 ईस्वी में। लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? तो 5 मई 1789 ईस्वी को बुलाई थी। किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? तो किसका प्रवेश वर्जित नहीं था? वकीलों का प्रवेश जो है वर्जित नहीं था। बाकी सबको प्रवेश करने से वर्जित किया गया था। औरत भी नहीं घुसने दिया, किसान को भी नहीं घुसने दिया, कारीगर को भी घुसने नहीं दिया।
तृतीय स्टेट का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो मिराबियो और आबेसिए, मिराबियो और आबेसिए। तृतीय स्टेट क्या है शीर्षक से एक पैम्पलेट किसने लिखा? तो ये लिखा था 30 नंबर का होगा बी, है ना, आबेसिए, आबेसिए। फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? तो ये हो जाएगा 1791 ईस्वी में। नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी? तो आवश्यक योग्यता जो थी इसकी वो सभी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जैसे क्या क्या है? 25 वर्ष से अधिक उम्र, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकता हो, पुरुष होना चाहिए। इसमें महिलाएं शामिल नहीं थी, वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे? तो इसके क्या मायने थे? आज़ादी के मायने थे। मतलब टूटी हुई जंजीर मतलब वो तोड़ दिया है जंजीर को और आज़ाद हो गया। शाही सत्ता का प्रतीक है, क्या था प्रतीक इसका? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका होगा 34 का सी, राजदंड। फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या था? तो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था सभी, नीला भी था, सफेद भी था और लाल भी था। सफेद, नीला, लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सभी। नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो युद्ध की घोषणा की थी 1789 ईस्वी में। रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसे हमारा क्या है राष्ट्रगान? जन गण मन, है ना। तो उसी तरह फ्रांस का राष्ट्रीय गान है मार्सिले, जिसको किसने लिखा था? रोजेट दी लाइल द्वारा, मतलब रोजेट दी लाइल का नाम है। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य सभी थे। छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, सभी थे। ठीक है। किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था? तो 39 का आंसर होगा सी, जैकोबिन। जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने गोदी कर्मकारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में ब्रीचेस माने घुटन्ना कौन पहनते थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कुलीन पहनते थे, है ना। चलिए ठीक है, अभी देख लीजिएगा वीडियो, इसको टाइम मिले तो ग्रुप में हम डाल देंगे। ठीक है, गुड बाय।